क्रिएटिव एजुकेशन। छात्रों, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9th एनसीईआरटी का। अभी तक हमने सीखा क्लास 9th एनसीईआरटी जो मैथमेटिक्स था, उसमें एक्सरसाइज 3.1 हो गया, एक्सरसाइज 3.2 हो गया है, एक्सरसाइज 3.3 आज हम सीखेंगे आपके साथ, है ना। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपको आंसर लिखने हैं, है ना, आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या क्वेश्चन है, देखिए सीखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में जो किसी भी बिंदु का स्थिति का जो निर्धारण करता था, उन लाइंस को, जो दो लाइंस थी, यानी कि एक वर्टिकल लाइंस और एक हॉरिजॉन्टल लाइंस, टू लाइंस थी, एक वर्टिकल लाइंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइंस कैसे थी, ये है आपकी वर्टिकल लाइंस, ये जो वाई एक्सिस था इसको बोलते हैं क्या, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। और एक ये हॉरिजॉन्टल थी, ये हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये लाइंस क्या कहलाती थी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ पे आप लिख पाओगे, लिख दोगे यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हो गया। आपको दो लाइंस बतानी थी, कौन कौन से लाइंस होती है ना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ये जो वर्टिकल लाइंस है और हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये कितने पार्ट में डिवाइड करता है, कितने पार्ट में, विच ऑफ द पार्ट। इन पार्ट को क्या बोलते हैं, ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो चतुर्थांश की बात करते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं, हाउ मेनी क्वाड्रेंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना, 4 बराबर बराबर क्वाड्रेंट होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, है ना। 1/4 होता है ये, 1/4, यानी कि 4 बराबर भागों में बांटता हमको कौन सा, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। उन पॉइंट का नाम बताना है वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, यानी कि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट जहां करती है, दैट पॉइंट आर कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा होगा, ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट 0,0। मुझे लगता है, आई थिंक आप सारा कुछ समझे होंगे। 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, फुल कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको सिखाया, है ना। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। अगर वीडियो को अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी नए स्टूडेंट हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो वीडियोस नए नए अपलोड हों वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और वीडियो का आप लुत्फ उठाएं, है ना। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक फिगर दिया है, ये पूरा फिगर बना के दिया है। कुछ इससे बेस्ड पे आपको कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट आप बी बताइए, यानी कि बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, है ना। पॉइंट, कुछ पॉइंट दिया है इसके, आपको पूछा है पॉइंट किस पॉइंट पे ये लाई करेगा, है ना। पॉइंट ये दे दिया है कोऑर्डिनेट आपको, फिर पॉइंट पूछा कौन से पॉइंट पे है ये आपको बताने। फिर अब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, यानी डी के भुज, जो भुज आप लोग सीखते थे, आप सीसा एक्स एक्सिस पे, है ना। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच के जो कोटि बतानी है, एच का जहाँ एच ये इसकी कोटि, यानी कि इसके वाई
पार्ट बताना है, इसका एक्स पार्ट, इसका वाई पार्ट बताना है। कोऑर्डिनेट आप पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने एल, है ना, एल कहाँ पर है अभी देख लेते हैं। फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एम, एम के पॉइंट आपको बताने हैं, है ना। 1 मिनट आपको देख के बताते हैं। ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल यहाँ पर लाई है, एल यहाँ पे स्थित है। फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने हैं आपको। तो अब एक एक पॉइंट को, अब एक एक क्वेश्चन को हम सीखते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, आप यहाँ देखो कोऑर्डिनेट ऑफ बी यानी कि इसका कोऑर्डिनेट बताना हमका। कोऑर्डिनेट पहले एक्स पार्ट देखो, इसका एक्स पार्ट है, एक्स पार्ट क्या होगा इसका, एक्स पार्ट पे देखो ये क्या होगा -5, है ना। वाई पार्ट पे देखो क्या है, वाई पार्ट यानी कि ये वाई पार्ट 2 है, 2 है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5, 2, ये हो गया कोऑर्डिनेट, है ना। कोऑर्डिनेट सी, सी बतानी है आपको। पहले एक्स पार्ट आएगा, फिर वाई पार्ट आएगा, हर जगह एक्स राइट फर्स्ट एंड देन ऑर्डिनेट सेकेंड, है ना। ऑर्डिनेट को हम सेकेंड में लिखते हैं। देखो कोऑर्डिनेट सी बताने, सी कहाँ पे लाई है, सी कहाँ पे स्थित है, ये सी है। पहले एक्स पार्ट देखो 5, ये यहाँ से देखें, यहाँ से एक्स, ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5, -5, पहले एक्स पार्ट फिर वाई पार्ट हम लिखेंगे। पॉइंट -3, -5 यानी कि एक्स, ये एक्स पार्ट है, ये वाई पार्ट है, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, यहाँ पे है -3 और -5, दोनों माइनस माइनस है, तो ये थर्ड में आएगा, ये ई पॉइंट होगा इसका, ये ई पॉइंट हो जाएगा। 0.2, -4, 2 यानी एक्स का पॉजिटिव है 2, यहाँ पे 2 और -4, ये -4, तो इसका पॉइंट क्या होगा, ये जी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। काफ़ी साथी यहाँ बोल रहे हैं सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अरे लाइक तो कर दीजिए भैया वीडियो को। अब सीसा पॉइंट डी यानी कि डी के भुज जो बताने हैं आपको, डी का एक्स पार्ट, ओनली एक्स पार्ट इसमें है आपको, एक्स एक्सिस आपको बताना है, एक्स पार्ट क्या होगा, डी का एक्स पार्ट क्या होगा, डी ये 6 हो जाएगा, 6। एच ऑर्डिनेट यानी कि वाई पार्ट बताने इसमें एच का, एच यानी कि वाई पार्ट, ये हो जाएगा ये -3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यल, एल के बताने आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट यल, यहाँ पे है, ये वाई पार्ट है, वाई पे लाई है, वाई पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा, पहले 0 फिर 5। यम के बताने हैं आपको कोऑर्डिनेट, यम क्या होगा, यम कहाँ पे है, ये है यम। पहले एक्स का पार्ट, एक्स यानी कि ये -3, वाई का पार्ट क्या है, वाई 0 होगा, है ना। तो इतना आप सीख लिए, यही है। अगले एक्सरसाइज में 3.4 है, ये 3.1 नहीं है दोस्त, 3.3 है, फिर 3.4 लेके आएंगे आपके सामने। एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आते हैं अलजेब्रा में, है ना। समझ में आया हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि इस तरह वीडियो आपको और अच्छे से अच्छे मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।